हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल-इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खलाबाज ख्वातीन। खला क्या होता है आखिर? खला कहते हैं स्पेस को, और स्पेस आप लोग सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं, मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा स्पेस कैसा होता है, हमारा यूनिवर्स कैसा होता है ना। ख्वातीन यानी वुमेन, यानी औरत। तो स्पेस में कोई औरत के बारे में क्या जिक्र हो रहा है, किस औरत के बारे में जिक्र हो रहा है, तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं खला के बारे में, स्पेस के बारे में। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज शुरू कर दी। यानी चांद पर कदम रखने के बाद इंसान कहाँ पहुँचा जाके? खलाओं में, यानी स्पेस में। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी इंसान तरक्की कर रहा है तभी तो पहुंच पा रहा है इतनी दूर तक। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं बच्चों? ज़मीन, यानी हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ पर हम रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह, जो सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। हमारी जो सतह है, यानी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमारी अर्थ है, जो उसकी जो ज़मीन है वो आसमान तक थोड़ी जाती है, यानी बुलंद नहीं है जो उसकी सतह है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है, यानी फिर हवा नहीं रहती है। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खला में कुछ नहीं होता बच्चों, ना आवाज़ होती है, ना पानी होता है, रोशनी ना होती है, ना हवा होती है, वहाँ लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो वो होता है हमारा स्पेस, यानी खला। ठीक है, तो खलाई परवाज़ की इब्तदा रूस ने की थी। किसने की थी बच्चों? रशिया देश ने की थी। खला परवाज़, खला में जाने की जो इब्तदा थी, यानी स्टार्टिंग थी, वो रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला खलाई जहाज़ स्पुतंग अव्वल खला में भेजा। पहले खला में भेजा, यानी पहले फर्स्ट स्पेस में, जो पहला आसमान है ना आपका, फर्स्ट अव्वल खला में भेजा अपना जहाज़ स्पुतंग। इस कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। अब जब जहाज़ चला गया उनका, तो उन्होंने क्या सोचा, अब इंसानों को भी भेज कर देखते हैं। चुनांजा रूस ने ही अपने दूसरी खलाई जहाज़ स्पुतंग दोम के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। अब किसे भेजा खला में? कुतिया को एक। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। अब भैया अमेरिका तो पीछे वाले हटना नहीं था, हटेगा थोड़ी अमेरिका। अब उसने भी भैया भेजा किसको? 2 कुत्ते और 2 बंदर को भेजा। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। वो ये देख रहे थे कि अगर जानवर वहाँ पर जा सकते हैं, जानवर को कुछ नहीं होगा, तो इंसानों को भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गागरिन था। तो सबसे पहला जो गया था स्पेस में, वो कौन था? यूरी गगारिन। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये है यूरी गगारिन। इसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाबी खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हो गया। अब तो भैया हौसला बुलंद हो नहीं था, अब तो इंसान भी चला गया। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। भैया औरतें भी गईं। कौन कौन? यूरी गगारिन के बाद रूस की एक खातून वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वैलेंटीना तेरेश्कोवा, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आईं। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 ख्वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली कौन सी है? सैली राइड। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है सैली राइड हैं, जो दोबारा खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका की
चैलेंजर नामी शटल के ज़रिए खला में गई थीं। दूसरी बार सैली राइड आप स्क्रीन पर इसको भी देख सकते हो, सैली राइड हैं ये। तो वो दूसरी बार सैली राइड अक्टूबर 1984 में एक और ख़ातून केटी स्लेवान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून कौन थी बच्चों? जूडिथ रेज़निक। कौन थी? जूडिथ रेज़निक। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हैं जूडिथ रेज़निक। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र के महम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। यानी जो डेवलप हो चुके हैं देश, उनसे हम सीख रहे हैं। हमारा देश जो है हिंदुस्तान, वो सीख रहा है उनसे। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थंबा के मकाम से खुला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। तो हमारे यहाँ भी ये हुआ। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। तो बच्चों, राकेश शर्मा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं पहले खलाबाज हिंदुस्तान के। तो हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर, इसी तरह बच्चों ये तो थे हैदराबाद के राकेश जो थे। अब औरत कौन थी पहली जो गई? इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। कल्पना चावला, तो ये हैं बच्चों कल्पना चावला। इसको आप स्क्रीन पर भी सही से देख सकते हैं, ये हैं कल्पना चावला। कल्पना की पैदाइश, अब हम बच्चों मेनली किस खातून के बारे में पढ़ने वाले हैं? कल्पना चावला के बारे में, जो कि हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। तो कल्पना की पैदाइश कहाँ हुई बच्चों? हरियाणा के ज़िला करनाल में। यकुम, तो ये यकुम कहते हैं फर्स्ट को, यानी पहली जुलाई को यकुम जुलाई 1961, यानी पहली जुलाई 1961 को एक मुतवासित ख़ानदान में हुई। मुतवासित यानी बच्चों मिडल, मुतवासित यानी मिडल फैमिली में उनकी पैदाइश हुई। उनके ख़ानदान एक सेकेंड, तो उनकी पैदाइश एक मिडिल फैमिली में हुई और हरियाणा के ज़िले करनाल में। इनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं। तो इनके जो वालिद जो इनके पापा हैं वो बनवारी लाल चावला उनका नाम है, वो छोटे से बस व्यापारी हैं। और माँ एक घरेलू खातून थी, ठीक है, घरेलू खातून जो घर पर ही काम वगैरह करती हैं। कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी, यानी कल्पना चावला उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली, सांवली और दुबली पतली, कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। तो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की इन्होंने? करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एरोनॉटिकल। वहाँ उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से क्या किया? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी मजमून में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 में अपने हवाई ट्रेजर
तो बच्चों 1984 में अपने हवाई ट्रेजर कौन, जॉन पियरे मैरिसन से उन्होंने शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल कर ली थी। किससे शादी करी उन्होंने, जॉन पियरे मैरिसन, ये यहाँ पे देख सकते हो, जॉन पियरे हैरिसन। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवास का ख्याल आया, यानी स्पेस में जाने का ख्याल आया। चुनांजा 1988 में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेसशिप एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये नासा की फुल फॉर्म है। तो नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बाहैसियत यानी नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट की तौर पर उन्हें सदर बनाया गया, यानी कंपनी में रखा गया, और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 में उन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेसशिप शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील के बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। इस वक्त के वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2013 को अमेरिकी खलाई शटल को कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गईं। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थीं। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात करने के बाद उनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। इसमें मौजूद सातों खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने इस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसके लिए मरूंगी। इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तो बच्चों, ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपकी बहुत ही इनकरेज वुमेन के बारे में था, जिसने इतनी मेहनत की और अपने गोल पर अड़ी रहीं। ये अल्फाज मायने हैं: परवाज़ यानी उड़ान, ज़राए यानी ज़रिया की जमा, वसीला, कायनात यानी दुनिया, सैयारा यानी गर्दिश करने वाला सितारा, हुदूद हद की जमा, आलात आला की जमा औज़ार, खलाबाज खला में सफ़र करने वाला, महम भारी काम, दुश्वार काम, तरक्की याफ्ता तरक्की पाया हुआ, ताउन मदद, मुतवासित औसत दर्जे का यानी दरमियानी। सवाल जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।